हेलो नर्सिंग ऑफिसर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच है यश कुमार जी, जिनका हाल ही में एम्स भटिंडा में नोसेट 8 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो अलग अलग बताइए आपको यश जी, कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका जो मतलब मार्गदर्शन रहा उसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। प्राउड ऑफ यू बेटा। आपने अपनी मेहनत करके आपके और अपने पेरेंट्स के सपने सच किए, और सैल्यूट करता हूं मैं आपकी मेहनत को। जिस तरह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने बुन रहे हैं, एक जहां जनता नशे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन के जो बच्चे दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर रहा है, और ये एक बहुत प्राउडफुल मूवमेंट है। तो बेटा कहाँ से आपने पढ़ाई करी, सबको एक बार बताइए बेटा। नाम क्या आपका, और पेरेंट्स का, पापा क्या करते हैं, सारा एक बार सभी बच्चों को बताइए बेटा। मैं आरआर कॉलेज अजमेर से मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की थी। जी। और जस्ट मैंने थर्ड ईयर के अंदर शिवांगी वाला एक ले लिया था। तो जी। उसके बाद में मैंने थर्ड ईयर के अंदर थर्ड ईयर वाली सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर की सब्जेक्ट और रिमेनिंग सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट की। तो जी। मैंने 2024 पास आउट किया मैंने सितंबर में। और उसके बाद में नॉर्थ सेट के अंदर 307 रैंक के साथ, और अभी आरआरबी के अंदर भी सिलेक्शन बिलासपुर। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत प्राइड हुई। तो जीएमसी है, एम्स बठिंडा के बाद आपका आरआरबी में भी। तो आरआरबी में कौन से जोन से सिलेक्शन हुआ बेटा? बिलासपुर जोन से हुआ है। बिलासपुर जोन से, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्राउड ऑफ यू। यानी दोनों हाथों में लड्डू है अभी, दोनों जोन दोनों जगह नौकरी अच्छी लगी है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा। पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर, पिताजी पोस्ट ऑफिस में करते थे। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो उनका देहांत हो गया था। ओ और बेटा, रेस्ट इन पीस बेटा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपने अच्छा प्रयास किया बेटा। और रहने वाले कहाँ के हो बेटा? सर, मैं पुष्कर के पास आंवला गांव है वहां पे रहता हूँ। थावला नागौर। के हो? ओके। हमारे एक साथी है, वो भी थावला के रहने वाला है, जो अभी मेरे साथ रेलवे में अजमेर में पोस्टेड है। तो प्राउड ऑफ यू डियर। एंड आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? सर, हमारे एक सीनियर थे गगनदीप भैया, उन्होंने बताया कि आप प्रिपरेशन टाइम में ही ले लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आसान हो जाएगा सब, नहीं तो बाद में थोड़ा मुश्किल थोड़ा हो जाता है कि पास आउट तो होने उन के बाद। सीनियर का क्या नाम है बेटा? गगनदीप कुमावत है सर। ओके गगनदीप जी, बिल्कुल बेटा। तो थैंक यू गगनदीप जी, आपके एक अच्छे मार्गदर्शन से आज एक बच्चे की जिंदगी बन गई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपके सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई अच्छी गाइडेंस मिलती है तो सपने जरूर पूरे होते हैं बेटा। आपको प्रिपरेशन कैसे करते थे बेटा आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में? थर्ड ईयर में सर ऐप से मतलब क्लासेस ले ली, क्लासेस के नोट्स उतार लिए खुद के, मतलब खुद से, और उसके बाद में मैं उनको रीड आउट कर लेता था हाथों हाथ, और एमसीक्यू जो है उनके कर लेता था। तो मतलब साथ ही साथ क्लियर हो जाता था। उसके बाद में एक दो रिवीजन लगे, और उसके बाद में चीजें क्लियर होती गई एकदम। बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी कंटेंट कैसा लगा, इसके अलावा भी कोई और बुक पढ़ी है ऐसा नहीं आपको लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है हर एग्जाम के लिए? हाँ सर, मतलब शिवांगी के अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जैसे अभी नोट सेट में देख लो या आरआरबी में देख लो, काफी सारे क्वेश्चन आ गए थे। और उसके सीधे बाद आते में हैं? हाँ, तो वैसे तो मोर देन इनफ है, बाकी अगर चाहते हैं तो अपन एक आधी बुक, एक बुक अगर अपन साथ में लेके चले तो इनफ होगी दोनों लाइक रफ एंड। कौन सी बुक बेटा? सर, मैंने टारगेट हाई करी थी। ओके, टारगेट। बहुत भाई, बस एक बुक में यही कहता हूँ बच्चों को, आपका मन नहीं मानता तो कोई एक बुक पीआर यादव टारगेट हाई के अनक्लेस कोई पढ़ लो। बाकी ऐसा नहीं कि नोट्स कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। आप चाहे आरआरबी निकालो, ईएसआईसी निकालो, एम्स निकालो, कोई भी एग्जाम आप इजी वे में निकाल सकते हैं। और एमसीक्यू भी आप एसएनए के कर रहे थे साथ में सोल्व टेस्ट सीरीज? हाँ, टेस्ट सीरीज के अंदर कर रहा था सर मैं, साथ ही साथ जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा उसका कर लिया। तो ऐसे मतलब टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है साथ के साथ। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने बेटा प्रयास किया, बहुत मेहनत करी है मैंने इन विगत 10 सालों में। और मैंने टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू बनाए हैं। और एमसीक्यू का लेवल भी ठीक रखा हमने, इस तरह से ओनली एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन नहीं बनाए, अनलाइक क्वेश्चन ही पुट किए हैं। अभी हमने 100 से ज्यादा पेपर भी अपडेट किए पुराने गवर्नमेंट एग्जाम के, तो उससे भी बच्चों को फायदा मिलेगा। आरआर के बच्चे अजमेर के, मेरे जस्ट आरआर जो कॉलेज है मेरे जस्ट बगल में ही है बेटा। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी है। मेरा भतीजा भी वहीं से पढ़ता है, निशांत सिंह।
तो मैं जो चौधरी साहब है इनके डायरेक्टर, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत अच्छे मेरी तरह यूथ ही है बिल्कुल, और बहुत हाईली गाइडेड पर्सनैलिटी है। उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने अजमेर जैसी जगह में अच्छी कॉलेज रनिंग करी है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप आरआर के बच्चों, अजमेर के बच्चे, जो जैसा कि मैंने अक्सर देखा अजमेर के बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि उनकी क्या एक मानसिकता बन गई कि मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में रनिंग ईयर में ही मैं जॉब कर लूँ। आपका क्या सजेशन है बच्चों को कि ये जो भी 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की नौकरी का लालच करके रनिंग ईयर में पढ़ाई को छोड़ के प्राइवेट जॉब करने की तरफ भागते हैं, आपका क्या सजेशन है उन बच्चों को? नहीं, उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये बस 1-2 साल का या 10-15 हज़ार का लालच है, वो आगे जाकर आपको डिफिकल्टीज देगा। फिर 2-3 साल बाद खुद को ही ऐसे लगेगा कि अपन उस टाइम ऐसा नहीं करते तो आज बेटर रहता, क्योंकि एट द एंड उनको भी एग्जैक्टली तैयारी बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं पूरी इंडिया घुमाऊं पर अजमेर के बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी मानसिकता रही है। वो चाहते हैं कि हम जॉब कर ले, हम जॉब कर लेते, पैसे कमा लेते हैं। मेरा निवेदन है सभी बच्चों से, मेरे छोटे भाइयों से, बहनों से, ये अभी छोटा छोटा लालच ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत नुकसान करती है। लालच बुरी चीज, हाँ छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, लेकिन छोटा छोटा पैसे कमाने के चक्कर में प्राइवेट जॉब के पीछे नहीं भागे। मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और क्या सजेशन है इंडिया के बच्चों को, देश भर के, राजस्थान के बच्चों को, इंडिया भर के बच्चों को, नर्सिंग ऑफिसर को, एक ही वर्ड में बताइए बेटा कि क्या चीज बेस्ट है जो मोटिवेट करती है सिलेक्शन के लिए? सर यही है कि अगर अपन ने मेहनत पूरी की है तो अपन भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट भी मतलब डिजर्व करते हैं। तो उसके लिए अपने को थोड़ा प्रयास करना है, लेकिन एक दिन एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम करें जहाँ अपनी सैलरी भी अच्छी हो, इज्जत भी अच्छी हो, तो वो एक मैं यस संदेश। बेटा, शॉर्टकट ना अपनाए, अपने आप पे यकीन रखें, पोटेंशियलिटी पर उतनी मेहनत करें, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। थैंक यू बेटा यश कुमार, प्राउड ऑफ यू। और आप तो मेरे जस्ट पड़ोसी हो, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी है इनका घर। तो अच्छा लगेगा कभी आपके गांव आएंगे तो आपके गांव वाले भी अच्छी इज्जत देंगे कि सर ने प्रयास किया, हमारे गांव का बच्चा आज बठिंडा एम्स में हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा था उनका। और थैंक यू आरआर कॉलेज एंड डायरेक्टर सर चौधरी साहब, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा इंस्टीट्यूट अजमेर में रन कर रखा है। एंड प्राउड ऑफ यू बेटा। नर्सिंग प्रोफेशन की इमेज को हमेशा बना के रखना, बहुत प्रयास करना, बहुत मेहनत करना। आप डेफिनेटली वहाँ जब जहाँ पे आप वर्किंग साइड पे हो, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बनना, मेरी तो यही दुआ आपसे। मरीजों की खूब सेवा करना, क्योंकि हर भारतीय जो पीड़ित है उसकी सेवा करना अपना फर्ज है। नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को, सम्मान को हमेशा बनाए रखना, एकजुट रहना, और हमेशा प्रयास करते रहना। अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, जो भी जो आपके संपर्क में आता है, अच्छा मोटिवेट करते रहना। एंड प्राउड ऑफ बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपके पेरेंट्स को, मम्मी को मेरी तरफ से दो प्रणाम। थैंक यू बेटा, अच्छा इंसान बने, अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, अपने सपनों को पूरा करें। प्राउड ऑफ बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा ब्लेसिंग आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।